आप कौन? ओ जी, मैं इस घर की मालकिन। ऐसे क्या देख रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं सोने आई थी। नूर, तुम हो नूर? मैं तो कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? वो क्या है ना, मैं ना तुमसे बड़ी दूर से मिलने आई हूँ। असूलन तो तुम्हें आना चाहिए था मुझसे मिलने, लेकिन खैर कोई नहीं। तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। अभी तो सोने का कह रही थी, थकी भी लग रही बेचारी, तुम लेट जाओ। हाँ, वो थकी हुई है और मैं भी थका हूँ। जी जी, इसलिए आप जाएं। अच्छा, हाँ है साहिर जी, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? इतना ज्यादा जख्म है, लाइन में दवा लगा देती हूँ ना। नूर है ना, वो लगा देगी। तुम जाओ यहाँ से। नूर, किनारा इसलिए नहीं जा सकी थी कि सुलेमान को पता चल गया था कि वो मां बनने वाली, लेकिन साहिर कभी जान नहीं पाएगा कि नूर मां बनने वाली है। मैं वो गलती इस बार नहीं दोहराऊंगी। अम्मा, मुझे सीधी सादी कोई भी बात समझ नहीं आती। आप मुझे क्या इशारों में समझा रही हैं? मैंने सुगरा को समझा दिया है, साहिर को पता चलने से पहले ये काम खत्म कर दे। इस घर में दूसरी किनारा का आना मुमकिन नहीं है। आपको पता है साहिल जी, अगर अभी मैं ही आना होती तो क्या होता? कुछ भी ना होता। मामूल के जख्म में कुछ अरसे बाद ठीक हो जाते। वक्त तो वैसे जख्मों को नासूर बनने में भी नहीं लगता। ये बातें तुम्हें कौन सिखाता? बातें सिखाने से थोड़ी ना आती हैं। फिर किसी अपने को तकलीफ में देख के आ ही जाती हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, पुप्पू ने मुझे देख लिया ना तो जान ही निकाल देंगी मेरी। क्यों? वो कहती हैं कि ये वक्त आपका और आपकी दुल्हन का होता है। चलती हूँ मैं। नूर नहीं आई आज? सो रही होगी, वैसे भी रात में बेचारी बहुत थक गई थी ना। कमजोरी हो गई होगी बेचारी को। पापा मुझे जूस दीजिएगा। हाँ श्योर। तुम ऐसा करो, ये जूस डाल के उसके कमरे में ही दे आओ। आज पराठे ये सुगरा बना लेगी, नूर को आराम कर लेने दो। सुनो, साहिब से रात में क्या बात है? आलिया, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। सलमा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। है भाई, कौन से सुरखाव के पढ़ लगे हुए हैं उसमें? लड़का पूरे 12 जमात पास है। हाँ तो मेरी सलमा ने भी पूरा मैट्रिक किया है। लड़का कमा रहा है। ले, तो मेरी बच्ची के नाम कौन से तलाकनामे जुड़े हैं जो वो कुंवारा है? अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रही थी, लड़के के ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक भाई है, वो भी अमेरिका में रस बस गया है, घर का इकलौता वारिस है। सलमा के गले में कौन सी जिम्मेदारी की फहरिस्त लटक रही है? वो भी इस घर की अकेली वारिस है। भाई मैं तो इसलिए कह रही थी कि सरकारी मुलाजिम है लड़का। हाँ तो होगा खाला, निकल लो। मैं नहीं करूंगी किसी सरकारी चपरासी वपरासी से शादी। तो क्या किसी मिल मालिक से करोगी? क्या पता, कर लूं।
नूर की ऊंची जगह शादी करके ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वरना ऐसे रिश्ते के लिए ना तुम देखे चढ़ाती थी। हाँ, हो गया है दिमाग खराब। तो नूर की ऊंची जगह शादी देख के तो ये रिश्ता भी आ गया। अगर 2-4 साल नहीं करी तो मैं जिंदगी में बैठी रह जाओगी। ऐसे कैसे बैठी रह जाएगी? मेरा दामाद करवाएगा इसकी शादी, उसने वादा किया है। बड़ा कराएगा तुम्हारी शादी। वलीमे में बुलाना है, तुम लोगों को पसंद नहीं करा, शादी कराएगा। बुलाया था हमें वलीमे में, वो तो हम खुद नहीं गए। बस बड़ा बुलाया होगा। कीचड़ से कमर उठाने वाले ना अपने मुंह पे कीचड़ नहीं मला करते। बस शकरा, निकल जा। अम्मा, अब इस औरत को घर में नहीं घुसने देना। हाँ, दरवाजा नहीं रिश्ता खोलना। करवाने वाली। हेलो। हेलो कौन बोल रही हैं? अम्मा। अम्मा? लेकिन आपकी आवाज। अम्मा की कॉल है। मेरी अम्मा का? हाँ। हेलो। बोलना मत। जी? तुम्हें कोई भी कुछ दे मत पीना। क्यों? तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तेरा? नेक्स्ट टाइम अपनी अम्मा से कहना कि तुम्हारे नंबर पे कॉल करे। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कमजोरी हो रही होगी ना? ये लो जूस। और आपके जख्म कैसे हैं अब? ठीक हूँ अब्बा। अरे मेरा मोबाइल यहाँ रखा था, कहाँ गया? बोल नहीं सकती बीबी? देख तो सकती हो ना, बता नहीं सकती यहाँ रखा है? सुगरा, जी बीबी। वो समरा साहिर के साथ बाजार गई है, बता रही थी नूर ने जूस नहीं पिया। ऐसा करो, उसे नीचे बुला लो, कुछ खा पी लेगी। अरे वो तो उठाओ। गर्मी में ना बीबी जी मेरा भी दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो फिर हम रात में मिलते हैं। चल ओके बाय, मैं काम कर रहा हूँ। अरे अच्छी भली तो गई थी साजिदा बाजी के घर, अब देखो कैसे पलंग पकड़ कर लेट गई। नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। हाँ तो और क्या, अच्छा है, चलो नीचे चल के बैठो, कोई बातचीत करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नीचे चल के तुम बैठो। अच्छा तुम चलो जल्दी, मैं इसकी बात समझ के आती हूँ। तुम चलो, अम्मा बुला रही है। तुम जाओ, मैं इनकी बात समझ कर आती हूँ।
अम्मा 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 किनारा क्यों आए आप? इन्हें अगर इनकी इतनी फिक्र होती ना तो आज ये खैरियत से होती। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इसकी फिक्र ही नहीं है? क्यों? क्या लगती हैं ये आपकी? सब्र से काम लो ज़ारू। देखो ये कितना परेशान है। इसलिए 3 घंटे बाद आराम से आ रहा है। देखो ये सुहाग सिर्फ तुम्हारी आया है, लेकिन इसकी बीवी। बीवी? मत भूलो कि किनारा पे सुलेमान और साहिर का कानूनी हक है। कानून तो ठीक है, कानून को बुला ले। वैसे भी तो पुलिस केस है। सुलेमान जाकर पूछो डॉक्टर क्या कहता है। डॉक्टर कहता है कि ये कभी उठ नहीं पाएंगी। साहिर कहाँ है अम्मा? उसे तो बुला ले। जी नहीं, मैंने आपसे कोई हिसाब विसाब नहीं रखा था। लेकिन मैंने फिर भी चुका दिया। अब हिसाब बराबर। ऐसे कैसे बराबर? ऐसे। हाय अल्लाह, मैंने इतनी मोहब्बत से आपके जख्म भरे, पूरी रात आपकी फिक्र में जागी रही और आपने 4 जोड़ों में हिसाब बराबर कर दिया। बहुत जालिम है आप। देखो, जख्म भरने की जिद तुम्हारी अपनी थी और सारी रात तुम अपनी मर्जी से जागी हो। मैंने नहीं कहा था। आपके जख्म देखकर ना मैं बेकरार हो गई थी। कोई और होता ना आपकी तकलीफ में जागने वाला तो मैं भी सो जाती, लेकिन मेरा दिल, खैर मेरी ही गलती है, सॉरी। तुमसे इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? कुबरा बीबी, वो किनारा बीबी एक बार ज़ारू साहब का नाश्ता लेकर जाएं तो खाली बर्तन लेकर ही निकलती हैं। तो फिर और खाली हाथ कैसे आई वो? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नूर को बचाना चाह रही थी। नूर को? नहीं नहीं, ये वहम है तुम्हारा। शायद वहम हो, लेकिन वो गिरी तो नूर को बचाते हुए है ना। नूर कहाँ है? ये सब कुछ क्या हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, तुम रो रही हो? अम्मा गिर गई। तुम्हारी अम्मा तो पहले से बहुत गिरी हुई है। खैर, आई एम सॉरी। तुम्हारी बहन की कॉल आई थी। सलमा आपा की? क्या कह रही थी? बुला रही थी मुझे। और आपने क्या कहा? पैसे ट्रांसफर कर दिए मैंने। 2-4 दिन में हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे। और उन्होंने रख ली है? हाँ। अच्छा यार, प्लीज अपनी अम्मा से कहो कि तुमसे बात करनी होती है तुम्हें कॉल किया करें, मुझे क्यों फोन करती हैं? लेकिन अम्मा के पास तो फोन ही नहीं है। सुबह बात तो करवाई थी मैंने तुमसे, और उस नंबर से 50 दफा कॉल्स आ चुकी है। नूर से बात करवाओ, नूर से बात करवाओ। मुझे क्यों फोन कर रही है वो? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? खैर दफा करो इस चीज को। ये कुछ ड्रेसेस है, शाम को दोस्त के घर दावत है।
तुम इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद कर लेना। जी आ गए वापस। किनारा बीबी भी आ गई। इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये पुलिस केस है? क्यों? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? कि मेरे ख्याल में ये महज एक इत्तेफाक है। फिर तो आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा है ना, सबका इत्तेफाक खुलकर सामने आ जाएगा। एक बार किनारा से पूछ तो लो इस बारे में क्या कहती है। अगर वो बोल सकती ना तो मैं रिपोर्ट आने का इंतजार भी नहीं करता। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक ये थाना कचहरी भी ना करो। इस बात की क्या गारंटी है कि रिपोर्ट आने तक दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा? देखो जारून, किनारा खुद गिरी है। अगर किसी ने कुछ किया होता तो किसी ने तो देखा होता। मैंने देखा था। तुम थी वहां पर? जी। तुमने क्या देखा था? मैं नूर बीबी को बुलाने ऊपर जा रही थी कि मैंने देखा किनारा बीबी सांप का खाना देकर निकल रही है। तो बाहर नूर बीबी खड़ी थी। नूर किनारा के कमरे के बाहर खड़ी क्या कर रही थी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। किनारा बीबी का हाथ खींचकर सीढ़ियों तक लाई और उन्हें नीचे जाने का कहने लगी। देखो जारून, ये बता तो रही किनारा खुद गिरी है। नहीं, वो तो नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी। जब भी तो उन्होंने सीढ़ियों की ग्रिल पकड़ी थी, लेकिन नूर बीबी बहुत गुस्से में थी। वो उसे जबरदस्ती नीचे क्यों भेज रही थी? मैं नीचे थी इसलिए मैं उनकी बातें सुन नहीं सकी, लेकिन क्या? नूर बीबी उनका हाथ खींचकर ग्रिल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब किनारा बीबी ने ग्रिल नहीं छोड़ी तो उन्होंने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया। ये सब क्या है अम्मा? तुम जाओ अपना काम करो और ये बात किसी से मत कहना।